मूवी की शुरुआत में हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्लाइंट गुडमैन को देखते हैं जो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ जोआना को कॉल लगाता है। उसकी बीवी जस्ट उसके कॉल से उठी थी। क्लिंट ने बताया कि वो काफ़ी दुखी है इस बात से कि जोआना इस वीकेंड पर बाहर जा रही है, इसलिए वो आज जल्दी घर आ जाएगा ताकि वे दोनों मियाँ बीवी साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जोआना इस बात से कुछ खुश नहीं लग रही थी। इसके बाद जोआना मेल बॉक्स चेक करने के लिए बाहर आई तो ड्यूक पीछे से उस पर भौंकने लगा, जिससे जोआना और ज़्यादा इरिटेट होने लगी। वो पहले इस बात से इरिटेट थी कि उसका पति जल्दी घर आ रहा है और अब ये कुत्ता। दूसरी तरफ क्लाइंट ड्राइव करते हुए घर जा रहा था, तभी शेरिफ ने उसे रोक लिया। शेरिफ उसके साथ फिशिंग पे जाना चाहता था। क्लिंट भी इस वीकेंड फ्री था क्योंकि उसकी वाइफ अपनी किसी दोस्त के साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी, इसलिए उसका भी शेरिफ के साथ फिशिंग का प्लान बन गया। घर आते ही क्लिंट ने सबसे पहले अपने डॉगी ड्यूक को बाहर निकाला। वो बेचारा अंदर परेशान हो रहा था। इसके बाद वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के पास पहुंचा जो 2 किलो मेकअप पोत के बैठी हुई थी। क्लिंट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इवन वो जोआना की बातों का बुरा भी नहीं मानता था। क्लिंट ने उसे बताया कि कुछ लोग उसके बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड है और वे लोग उसे $1 मिलियन देने के लिए भी तैयार है। 1 मिलियन सुनते ही जोआना के तेवर बदल गए। उसके हिसाब से क्लिंट को इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन क्लिंट अपने बिजनेस को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसने बड़ी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया था। क्लिंट ने पूछा कि अगर हमने बिजनेस बेच दिया तो हम क्या करेंगे। जोआना ने कहा कि हम इस कबाड़ खाने से बाहर निकलकर वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। असल में जोआना उन्हीं लड़कियों में से थी जो घर में छोले चावल खाती है और बातें स्टारबक्स वाली करती है। क्लिंट यहीं रहना चाहता था और अपने बच्चों को भी शहर के शोर शराबे से दूर यहीं पालना चाहता था, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जोआना अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। इसके बाद जोआना नखरे में अपनी फ्रेंड के पास शॉपिंग करने चली गई और क्लिंट शेरिफ के साथ फिशिंग करने चला गया। शेरिफ ने उससे पूछा कि घर में सब कैसा चल रहा है, तो क्लिंट ने उसे बताया कि जोआना यहाँ पर खुश नहीं है। वो शहर में पली बड़ी है, इसलिए शायद यहाँ के लाइफस्टाइल को अपना नहीं पा रही, लेकिन वो कोशिश कर रही है। इधर जोआना की शॉपिंग चल रही थी। असल में इसका अपने डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा होता है। इसका डॉक्टर इसे सपने दिखा रहा था कि मैं शहर में क्लिनिक खोलूँगा और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। वहाँ बड़े बड़े लोग मेरे क्लिनिक में आएंगे। जोआना को ऐसी ही हवाबाजी वाली बातें पसंद आती थी। डॉक्टर ने उसे बातों बातों में एक मछली के बारे में बताया जिसका निचले हिस्से का ब्लड डॉक्टर ने निकाल लिया था। वो ब्लड इतना टॉक्सिन था कि उसे पीने के बाद किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता था। तो डॉक्टर ने इसका ब्रेन वॉश करके इसे कन्वेंस कर लिया कि ये अपने हस्बैंड के खाने में या ड्रिंक में इस ब्लड को मिला दे ताकि क्लिंट को हार्ट अटैक आ जाए और किसी को पता भी न चले कि उसका मर्डर किया गया है। और फिर ये दोनों उसका बिजनेस बेच के शहर चले जाएंगे और वहाँ अपना क्लिनिक खोलेंगे। वैसे जोआना इस सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन देखते आगे क्या होता है। अब वो घर आ गई और उसने उस बोतल को नीचे गिरा दिया। उसमें से ब्लड लीक करने लगा। फिर उसने बोतल को डस्टबिन में डाल दिया और हम देख सकते हैं कि डस्टबिन में भी ब्लड लीक कर रहा था। क्लिंट भी शाम तक घर वापस आ गया। जोआना बेडरूम में उसका इंतज़ार कर रही थी। लूडो खेलने के बाद जोआना क्लिंट के लिए डिनर तैयार करने लगी और क्लिंट लकड़ी का काम करने अपनी वर्कशॉप में चला गया। दरअसल क्लिंट को लकड़ी के काम से बेहद प्यार था। ये घर भी उसने खुद ही डिज़ाइन किया था। वर्कशॉप में से आ रहे शोर की वजह से जोआना को इरिटेशन होने लगी, जिसके बाद उसकी नज़र डस्टबिन की तरफ गई। फाइनली उसने क्लिंट की ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मारने का फैसला कर लिया। वो ये काम कर ही रही थी तभी क्लिंट ने अचानक आकर उसे डरा दिया और वो बड़ी फुर्ती में वाइन के दोनों गिलास उठाकर ले गया। अब जोआना को नहीं पता कि जहर कौन से गिलास में है। उसे डर था कि कहीं वो गलत ड्रिंक पीकर खुद ही न टपक जाए, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि आज मेरा ड्रिंक करने का मन नहीं है। लेकिन क्लिंट आज फुल मूड में था। उसने जोआना को मजबूर कर दिया उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्लिंट ने पॉइजन वाले ग्लास में से ड्रिंक कर ली थी और फिर उसे हार्ट अटैक आ गया। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था और जोआना से मदद मांग रहा था, लेकिन मदद करना तो दूर बल्कि जोआना तो इंतज़ार कर रही थी कि वो कब मरेगा। ये देखकर क्लिंट मरने से पहले ही मर गया। इसके बाद जोआना ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि काम हो गया। डॉक्टर भी लाइक, तुम घबराओ मत, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। और फिर डॉक्टर और पुलिस इसके घर पर पहुंच गई। डॉक्टर ने क्लिंट को मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन शेरिफ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना अच्छा दोस्त क्लिंट, जो आज शाम उसके साथ फिशिंग पे गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जहर वाली बोतल ज़मीन पे ही पड़ी हुई थी और शेरिफ का पैर उस पर पड़ने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर शेरिफ ने डॉक्टर से पूछा कि हमें क्लिंट का पोस्टमार्टम करना चाहिए या नहीं, तो डॉक्टर ने मना करते हुए कहा कि इस केस में पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद रेफ्रिजरेटर का सीन दिखाया जाता है जहां क्लिंट की बॉडी को रखा गया था। अगले दिन क्लिंट की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी डॉक्टर ने फ्यूनरल मैनेजर को कॉल करके बताया कि क्लिंट की वाइफ जल्द से जल्द उसका फ्यूनरल करवाना चाहती है, वो भी बिल्कुल सस्ते दाम में। इधर उसकी बॉडी पे कट लगने वाला था। तभी फ्यूनरल मैनेजर ने आकर बिना किसी तामझाम के उसकी बॉडी को ताबूत में लाने के लिए कहा। उन्होंने ताबूत भी एकदम सस्ते वाला निकाला क्योंकि क्लिंट की बीवी फ्यूनरल पर ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी। फ्यूनरल में क्लिंट का डॉग ड्यूक जोएना पर भौंकने लगा जब जोएना क्लिंट के लिए फूल लेकर गई। इसके बाद जोएना ने रोने की इतनी अच्छी एक्टिंग करी जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। अब डॉक्टर और जोएना सेलिब्रेट कर रहे थे। वे दोनों ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने कितना महान काम किया हो। तभी बाहर ड्यूक जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे इरिटेट होके जोएना ने बेसमेंट से गन उठाई और वो ड्यूक को मारने के लिए बाहर आ गई। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं रुकी। जोएना ने दोनों शॉट मिस कर दिए और फिर वो बावलों की तरह हंसने लगी। चलो वो सब तो ठीक है, पर यार क्यों तो जाड़ो लग रहा है। दूसरी तरफ ड्यूक कब्रिस्तान में आकर क्लिंट की कब्र के साइड में बैठ गया। फिर हमें कब्र के नीचे क्लिंट को दिखाया जाता है जिसे अचानक होश आ गया। थोड़ी देर तो वो यही सोचता रहा कि आखिर वो है कहाँ। फिर उसने धक्का मुक्की करके ताबूत को तोड़ दिया। क्योंकि ये सस्ते वाला ताबूत था इसलिए इजीली टूट गया और अब क्लिंट का हाथ कब्र से बाहर आ गया था, जिसे देखकर ड्यूक की फट गई। अब फाइनली वो कब्र से बाहर निकल गया। वो पूरा कीचड़ में सना हुआ था, बिल्कुल नालायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह। अगर किसी ने उसे इस हाल में देख लिया तो उसे भूत ही समझ बैठेगा। उसकी हालत खराब थी इसलिए वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। वो लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर पहुंच गया। उसने खिड़की से देखा कि उसकी बीवी किस तरीके से उसकी मौत का शोक मना रही है। ये देखकर क्लिंट फिर से मर गया अंदर से। जोएना को लगा जैसे उसने किसी को देखा है, मगर डॉक्टर को कोई नहीं दिखा। अब डॉक्टर यहाँ से चला गया और गैराज के गेट बंद होने से पहले क्लिंट ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर ही रह गया। इसके बाद वो बेसमेंट का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया। उसे बेसमेंट की सीढ़ियाँ ऐसे दिख रही थी जैसे सुरंग की सीढ़ियाँ हो। उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आ जाए, इसलिए वो यहीं सो गया। अगले दिन जोएना क्लिंट के लॉयर से मिली, जिसने उसे क्लिंट के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए और बैंक की डिटेल्स भी। जोएना क्लिंट के बिजनेस को 1.5 मिलियन में बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन सिर्फ तब जब उसे 48 घंटे के अंदर पैसे मिल जाए। लॉयर ने ये डील एक्सेप्ट कर ली। अब क्लिंट को भी होश आ गया था। वो ज़ॉम्बी की तरह ऊपर गया और फिर सिंक में से पानी पीने लगा। फिर उसने फ्रिज में मुंह देकर पेट पूजा करी। तभी उसे जोएना के आने की आवाज़ सुनाई दी। अपनी प्यारी बीवी के आने की खुशी में वो बेसमेंट में से गन लेने चला गया। गोलियां भरने की कोशिश में उसने सारी गोलियां गिरा दी। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ एक गोली लगी और फिर वो बंदूक लोड करके ऊपर आ गया। वो उसे शूट ही करने वाला था, लेकिन तभी शेरिफ वहां पर आ गया। शेरिफ जोएना के हालचाल पूछने आया था। उसने जोएना को याद दिलाने की कोशिश करी कि क्लिंट ने कैसे इस घर को खुद अपने हाथों से बनाया था। वो ये बात जोएना को इसलिए याद दिला रहा था क्योंकि जोएना इस घर को बेचने वाली थी। जब शेरिफ यहाँ से जाने लगा तभी जोएना का सो कॉल्ड डॉक्टर यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्लिंट ने देखा कि डॉक्टर भी घर पर है, इसलिए अब उसे एक और बुलेट चाहिए थी, जिसके लिए वो वापस बेसमेंट में आ गया। बुलेट लोड करते करते वो ऊपर जाने लगा। तभी उसने जोएना और डॉक्टर की बातें सुनी। डॉक्टर उससे कह रहा था कि क्लिंट ने तुम्हें प्रेग्नेंट करके सबसे अच्छा काम किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आती, और फिर मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम भी तो सॉल्व कर दी थी। ये सुनते ही क्लिंट भी लाइक। अब क्लिंट ने फैसला कर लिया कि वो इन्हें इतनी आसान मौत नहीं देगा। उसी रात जब जोएना सो गई तो क्लिंट ने कैंची उठाई और फर्स्ट एड का सामान लिया। उसने खुद को साफ किया और फिर अपनी उंगलियों को दवाई से साफ किया ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर उसने अपनी उंगलियों को पट्टी से ढक लिया। अगले दिन कुछ लोग इसके घर पर आते हैं और इसे नोटों से भरा हुआ बैग देकर चले जाते हैं। उन लोगों ने 1.5 मिलियन US डॉलर में क्लिंट का बिजनेस खरीद लिया था। पैसे मिलने की खुशी में जोएना पगला गई। वो इस पैसे को डॉक्टर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में खर्च करना चाहती थी। इसी बीच शेरिफ कब्रिस्तान में पहुंचता है, जहां उसे पता चला कि किसी ने क्लिंट की बॉडी को खोदकर निकाल लिया है। शेरिफ ने कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी को क्लिंट का ताबूत उसके घर भिजवाने के लिए कहा, और जब तक मैं अपनी तहकीकात नहीं कर लेता तब तक ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वापस घर पर जहाँ जोएना नोटों की गड्डी देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जैसे ही उसने बाथरूम की हालत देखी। इसके बाद जोएना ने डॉक्टर को फोन लगाया।
उसने फ़ोन नहीं उठाया तो जोएना ने उसके लिए वॉइस मेल छोड़ दिया, जिसमें उसने डॉक्टर को जल्दी से घर आने के लिए कहा, क्योंकि जोएना को लग रहा था कि घर में उसके अलावा भी कोई है। फिर जोएना को ध्यान आया कि उसके पास तो एक गन भी है, इसलिए वो बेसमेंट में जाने लगी, लेकिन ड्यूक ने बीच में उसका रास्ता रोक लिया। जोएना धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी और फिर वो गन लेकर डॉग को शूट करने ही वाली थी कि तभी क्लिंट ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया और फिर उसने बेसमेंट की सभी खिड़कियों पर फट्टे लगा दिए। दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाते हैं जो अपनी मछलियों से बात कर रहा था और उसने उनमें से एक बोतल पॉइजन और निकाल लिया। जाने से पहले उसने वॉइस मेल चेक किए, जिसमें उसके मकान मालिक का मैसेज सबसे ऊपर था। वो उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने पिछले 6 महीने से किराया नहीं भरा था। जब जोएना का वॉइस मेल स्टार्ट हुआ तब तक डॉक्टर यहाँ से जा चुका था। यहाँ हमें समझ आ रहा है कि डॉक्टर ने सिर्फ अपने फायदे के लिए जोएना का ब्रेन वॉश करके उसके पति को मरवा दिया ताकि उसे क्लिंट का पैसा मिल सके। और डॉक्टर इतना गिरा हुआ आदमी है कि अब वो जोएना को भी अपने रास्ते से हटाने वाला है। वो जोएना के घर पहुंच गया। वहाँ उसने रूम में नोटों से भरा हुआ बैग देखा। इसके बाद वो जोएना को ढूंढने लगा ताकि वो उसे भी जहर देकर मार सके, जैसे उसने क्लिंट को मरवाया था। जोएना को होश आ गया और उसने डॉक्टर की आवाज़ सुन ली, जो बार बार उसे ही आवाज़ लगा रहा था। जोएना को लगा कि पहले डॉक्टर ने उस पर हमला किया था, इसलिए वो सीढ़ियों के नीचे छुप गई। जैसे ही डॉक्टर बेसमेंट में आया, जोएना ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया और इसी अटैक में जहर से भरा इंजेक्शन टेबल के नीचे गिर गया। लड़की पैसे का बैग उठाकर जैसे ही बाहर जाने लगी, तभी क्लिंट ने वहां कर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद क्लिंट घर में लकड़ियाँ लेकर आता है। जोएना ऊपर से आ रही लकड़ियों की आवाज़ों को सुन सकती थी। इसी बीच डॉग को होश आ गया। जोएना ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे लगा वो आदमी जिसने हमें यहाँ पर लॉक किया है वो तुम हो। इसके बाद इन्होंने दरवाजे को शूट करके खोलने की कोशिश करी, लेकिन क्लिंट ने पहले से बुलेट को आगे से काट रखा था, जिससे बुलेट सब सिर्फ आतिशबाजी के काम आ सकती थी। इसके बाद वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्यूक ठीक खिड़की के बाहर था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। ऊपर हमें दिखाते हैं कि क्लिंट इस घर को दोबारा से डिज़ाइन कर रहा था और यही करते हुए उसने अपनी और जोएना की फ़ोटो को दीवार समेत बीच से काट दिया। अगले दिन जब जोएना नींद से जागी तो डॉक्टर ने उसे बताया कि हमें यहाँ पर 18 घंटे हो चुके हैं। डॉक्टर को लग रहा था कि ऊपर वाला आदमी शेरिफ है, जो ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। तभी जोएना को पॉइजन वाला इंजेक्शन दिखा, जिसे देखकर वो समझ गई कि डॉग यहाँ उसे मारने आया था। उसने इंजेक्शन को छुपा लिया और डॉग से कहने लगी कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो इन पैसों को जला दो। डॉग ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद जोएना ने उससे इंजेक्शन के बारे में पूछा। तब डॉग ने उसे बताया कि मैं तुझ जैसी पागल इंसान के साथ कभी भी अपना घर नहीं बसाने वाला था। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। डॉग जहर देकर उसे मारने वाला था, तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुल गया। अब उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे इस इंजेक्शन को एक दूसरे पे वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि घर का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। उन्हें ना कोई रूम दिख रहा था और ना ही किचन। तभी उन्हें एक रास्ता दिखा जो बिल्कुल भूल भुलैया जैसा था। इसी बीच शेरिफ को दिखाते हैं, जो अपने दोस्त क्लिंट के केस के बारे में सोच रहा था। ताबूत को गौर से देखने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया कि इसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया है। इधर ये दोनों क्लिंट की मौत को लेकर आपस में लड़ने लगे। तभी उनके बीच एक दीवार आ गई, जिससे वे दोनों अलग हो गए। इसके बाद डॉग को एक रास्ता दिखा जो खिड़की की तरफ जा रहा था। कोने पे उसे किसी की परछाई भी दिखी। उसे लगा ये शेरिफ है, इसलिए उसने उसे पैसों का लालच देने की कोशिश की। उसकी घूस 50-50% से शुरू होकर 100% पर आ गई। तभी क्लिंट ने उसे अपना चेहरा दिखा दिया, जिसे देखते ही वो बौखलाकर ज़मीन पे गिर गया और उसकी बॉडी में वो पॉइजन वाला इंजेक्शन घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जोएना को दिखाते हैं, जो क्लिंट और एक छोटे रास्ते के बीच फंस गई थी। वो क्लिंट से बचने के लिए छोटे रास्ते में घुस गई, जो और कुछ नहीं बल्कि एक ताबूत था। इसके बाद क्लिंट खुद को उसके सामने ले आया और उससे पूछने लगा कि हमारा गिराया हुआ बच्चा लड़का था या लड़की। और फिर उसने डॉग की लाश और पैसों को ताबूत में डालकर उसे अच्छे से बंद कर दिया। इसके बाद क्लिंट ने घर में आग लगा दी और ताबूत को अपने ट्रक में रखकर वहां से निकल गया। कुछ टाइम बाद शेरिफ वहां पर आ गया और जब आग बुझा दी गई तो आग बुझाने वाले ने बताया कि यहाँ पर किसी की बॉडी नहीं मिली। इसके बाद जब शेरिफ वापस कब्रिस्तान जाता है तो उसे वहाँ क्लिंट की कब्र के पास एक आदमी दिखता है, जिसके साथ शेरिफ ने थोड़ी देर बात की। जब शेरिफ को पता चला कि ये आदमी क्लिंट ही है तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो, और फिर उसने क्लिंट को यहाँ से जाने के लिए कहा। मूवी खत्म होने से पहले हमें पता चलता है कि जोएना अभी भी ताबूत में जिंदा है।
अब फाइनली उसे डॉक्टर और पैसे दोनों मिल गए, इसलिए शायद वो खुशी के मारे चिल्ला रही थी। कोई कोई मूवी होती है जिसकी एंडिंग को देखकर इतना सुकून मिलता है। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।